हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ कि डीएम की हीलिंग किस लेवल पर है, आप कैसे जानें। आपके जर्नी के अकॉर्डिंग अभी आपके डीएम कितना हील हुए हैं और आपके और उनके मिलने का डिवाइन टाइम कैसे निर्धारित होता है, किस आधार पे यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि अब इनके मिलने का डिवाइन टाइम निश्चित कर देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। डीएम की हीलिंग किस लेवल पर है ये जानने की ज़रूरत क्यों है। आप बहुत मेहनत से इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हैं और डीएम से कोई उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन भी छोड़ देते हैं। इवन कई लोग तो उनके आने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप नोटिस कर पाते होंगे कि एक नेचुरल वेटिंग एनर्जी आपके डीएम के लिए आपके अंदर होती है। एक डिज़ायर होती है कि कुछ तो बोले वो आगे, या फिर हारमोनियस यूनियन तो कम से कम हो जाए। ये तो बैलेंस कंडीशन में रहने वाली डीएफ की बात बता रही हूँ। जो इम्बैलेंस डीएफ हैं उनके अंदर जब वेटिंग एनर्जी उठती है, डीएम का इंतज़ार बढ़ता है, तो उनको डीएम से ही नफरत होने लगती है, गुस्सा भी बढ़ जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद भी डीएम को समझ क्यों नहीं आ रहा या वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा अपनी डीएम को समझने में, अपना डिवाइन टाइम जल्दी मैनिफेस्ट करने में, और इस वीडियो के अंत तक आप ये भी रियलाइज़ कर पाएंगे कि अभी आपको और कितना इंतज़ार करना है डीएम का, यानी आपके डीएम कितने % तक अभी हील हुए हैं और कितना अभी उनको हील होना बाकी है। आप कुछ लोग किसी कार्मिक या नार्सिसिस्ट के साथ हो और ये वीडियो सुन ले तो उनको एक फॉल्स होप हो जाए और वो उसका इंतज़ार करते रहे और स्टक रहे, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे रही हूँ कि देखिए, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जेन्युइनली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। देखिए, आपके ऊपर इनर वर्क का असर तभी होगा, आपका डीएम तभी आपके पास वापस आएगा जब जेन्युइनली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जो लोग कार्मिक के साथ है या नार्सिसिस्ट के साथ है या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसे अपना ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि लास्ट में हीलिंग इनर वर्क करने के बाद सिर्फ उनका इल्यूजन टूटेगा, उनका भ्रम टूटेगा और वो एक सही मार्ग पे आ जाएंगे। बस यही होगा। हाँ, आपकी लाइफ खराब नहीं होगी, लेकिन आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, कार्मिक जहाँ पे भी आप फंसे हैं वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन एंड में नुकसान कुछ नहीं होगा आपको भी फायदा ही होगा। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे तो एंड में आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि आप भ्रम में थे, इल्यूजन में थे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे और वो व्यक्ति आपका कार्मिक था और वो व्यक्ति आपके लिए कभी नहीं आएगा वापस। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप देखिए कि कुछ ट्विन फ्लेम भी ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा डीएम मेरे पास वापस नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो भी मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। लेकिन नॉर्मल रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशन के एंड में अंतर बस यही है कि जैसा अंत में ट्विन फ्लेम की लाइफ में भी अगर उनके ट्विन फ्लेम उनके पास वापस नहीं आ रहा है, तब भी उनको कम से कम ये तो हमेशा क्लियर रहेगा और पता रहेगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वही व्यक्ति उनका ट्विन फ्लेम है और किसी रीज़न से या इस प्रॉब्लम की वजह से वो आपके पास नहीं आ रहा। ये गट फीलिंग, ये इंट्यूशन आपको हमेशा रहेगी। लेकिन जो दूसरे टाइप के रिलेशंस में है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर जो नार्सिसिस्ट कार्मिक के साथ है, उनका अंत में वो व्यक्ति भी नहीं आएगा और अंत में उन्हें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे और वो किसी टाइप के इल्यूजन में थे। ये क्लियर हो जाएगा। बस अंतर दोनों में यही है। तो आपके डीएम को और आपको किस लेवल पे पहुंचना है हील हो करके और कब आपका यूनियन होता है, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना क्या है, तभी आपको पता होगा ना कि अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, आपकी डीएम कहाँ पहुँचे हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपके और आपके डीएम के मिलने का जो डिवाइन टाइम होता है या परमानेंट यूनियन का एक डिवाइन टाइम होता है, वो कैसे निर्धारित होता है। हमको 5 कंडीशंस बता रही हूँ। ये 5 कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी डिवाइन निश्चित करते हैं कि ये आपके मिलने का समय है और अब आपको मिल जाना चाहिए। तो पहली कंडीशन, यूनिवर्स आपको देख रहे होते हैं और फिर आपके और आपके डीएम की सिचुएशन को देखते हुए वो फिर निश्चित करते हैं कि अभी आपके मिलने का समय आया है कि नहीं। तो उसमें पहली कंडीशन, आप डिज़र्विंग हो गए हो या नहीं, मतलब जो चीज़ आप मांग रहे हो क्या वो पाने के आप लायक हो, आप डिज़र्विंग हो
अभी आप अपने डीएम के लेवल पे आ गए हो कि नहीं, यूनिवर्स ये चेक करते हैं। दूसरा यूनिवर्स क्या चेक करते हैं कि आपके पुण्य कर्म जो भी है या जो भी आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी के हिसाब से आपका डीएम आपके लिए सही है या नहीं, क्या वो आपके लायक, आपके साथ रहने के लायक हो गया है या नहीं। तीसरा कंडीशंस यूनिवर्स ये चेक करते हैं कि जिस तरीके से आप अपने डीएम को चाहते हो, प्यार करते हो, उन्हें मांग रहे हो, क्या उसी प्रकार वो व्यक्ति भी आपको चाहता है, प्यार करता है, मांगता है या नहीं। चौथा पॉइंट यूनिवर्स ये चेक करते हैं कि इस समय की परिस्थितियाँ आपके मिलने के लिए उचित है या नहीं। कहीं किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है आपके मिलने से, कहीं किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है आप दोनों के मिलने से। और पांचवा यूनिवर्स ये चेक करते हैं आपका माइंडसेट, मन से, माइंड से आप रेडी हो एक दूसरे से मिलने के लिए कि नहीं। आपको अंदर कोई रुकावट तो फील नहीं हो रही, कोई फियर तो नहीं महसूस हो रहा, कोई डाउट तो नहीं है। क्या मन से आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू देते हो, मन में आप दोनों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। क्या आप दोनों ही मन से रेडी हो लाइफ टाइम हर अच्छी बुरी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। और ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफा यूनिवर्स चेक करते हैं कि आप दोनों ही इस कंडीशन में है। बस अगर ये 5 कंडीशंस आप फुलफिल कर लेते हैं, आप और आपके डीएम फुलफिल कर लेते हैं, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिला देते हैं। एक टाइम निर्धारित कर दिया जाता है, परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आ जाएगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ जाएगी, सारी परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। जो इधर उधर की छोटी मोटी रुकावट होगी भी तो भी वो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल कर दी जाएंगी और एक डिवाइन टाइम निर्धारित हो जाएगा और उस टाइम आप लोग मिल लोगे और परमानेंट यूनियन हो जाएगा। और जब तक ये 5 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती उस वक्त तक ऑन ऑफ ही होता रहता है। कभी आप हील होते हो, कभी वो हील होते, कभी वो डर के भागते, कभी आप डर के भागते। यही ड्रामा चलता रहता है, यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। अब इसी आधार पे आप चेक कर लीजिए, ये 5 कंडीशंस फुलफिल होना आपकी डेस्टिनेशन है, ये एक गोल है, यहाँ तक पहुँचना है। आपको चल के पहुँचना है, आपके डीएम को चल के पहुँचना है। किसने ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है अपने गोल की तरफ? आपने ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है कि आपके डीएम ने ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है? अब इन 5 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपके डीएम चाहे कितने भी हील हो जाए वो आपके पास आ नहीं पाएंगे, यूनियन हो नहीं पाएगा। आपको वेट करना ही पड़ेगा बाकी के सारे कंडीशंस फुलफिल होने तक। अब इसी के आधार पे आप लेवल चेक कर लो कि कहाँ तक पहुँचे आपके डीएम या आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर इसका मतलब आपके डीएम 100% हील हो गए हैं और अब कभी भी आपका और आपके डीएम का यूनियन हो सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है और 4 नहीं फुलफिल हो रही है। जैसे कि आपके डीएम आपसे प्यार भी करते हैं, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके डीएम आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपके लिए सही भी हैं आपको लगता है, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं 3D में, और वो इतने कैपेबल हैं कि अगर वो एक बार कह दें या फैमिली को चाहे तो अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने फैमिली को समझा भी सकते हैं आपके लिए। लेकिन वो आपको अपने लिए डिजर्विंग ही नहीं मानते, वो आपको अपने लायक नहीं समझते। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। वो अपने आप को आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं और आपको अपने से वीक मानते हैं या आपको अपने लायक नहीं समझते। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स यूनियन नहीं कराएगा। या तो आपको अपने आप को उनकी नज़रों में डिज़र्विंग साबित करना पड़ेगा, या आप हो सकता है कि ये मिरर हो रहा हो, सच में आप डिज़र्विंग ना हो, तो यूनिवर्स ये मिरर कर रहे हो कि आप जल्द से जल्द अपनी हीलिंग करें, एक लेवल मेंटेन करें, वहाँ तक पहुँचे ताकि आप अपनी डीएम की नज़रों में एक अपनी वैल्यू मेंटेन कर पाएँ। तो जब तक आप अपने आप को उनकी नज़रों में डिज़र्विंग साबित नहीं कर लेते हीलिंग से, इनर वर्क से, मेहनत करके, तब तक आपको वेट करना ही होगा। उनसे गुस्सा हो करके या उनको ब्लेम करके या इसके बीच में अपना ईगो ला करके या ये सोच के कि जाए भाड़ में डीएम, मुझे तो करना ही नहीं है, इन सब से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जो मेन प्रॉब्लम है उस पर आपको फोकस करना ही होगा, उसी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी बात बनेगी। और यहाँ यूनिवर्स भी आपकी ग्रोथ कराना चाहते हैं, इसीलिए ये कंडीशन आपको दी भी गई है।
अब इस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि डीएम कितने % हील हैं? जैसे कि वो 4 कंडीशंस बाकी मैनेज कर पा रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको डिजर्विंग नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ उनकी एनर्जी हाई मानी जाएगी। और इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो 60 से 70% आपकी डीएम को हील माना जाएगा, और यहाँ आप कम हील हो, आप सिर्फ 20 से 30% हील माना जाएगा आपको। अब इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके डीएम आपको डिजर्विंग मानते हैं, प्यार भी करते हैं, सेम आपके जैसी ही फीलिंग है, 3D में आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अब आपके और उनके मिलन से किसी थर्ड पर्सन का, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। और इसी वजह से, यही रीज़न की वजह से आपके डीएम फिर आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, आपसे मन ही मन प्यार भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके डीएम को 80-90% हील माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ कर्मा ही बचा है और उसी की वजह से आप और वो एक दूसरे का वेट कर रहे हो। यहाँ वो कितना भी हील हो जाए, लेकिन वो अपने कर्मों से परे नहीं जा सकते, वो तो उन्हें निभाना ही पड़ेगा, और इसकी वजह से वो मजबूर हैं। तो वो डीएम हील ही हैं, बस उनको कर्मा क्लिनजिंग करना है। कर्मा क्लिनजिंग करते ही आपका यूनियन हो जाएगा। इस केस में आप अपने डीएम को जज मत करो कि वो हील नहीं है, अवेकन नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। भाई हो सकता है वो ज़्यादा समझदार हैं और वो कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि बाकी सारे फुलफिल हो रहे हैं कंडीशंस, लेकिन अब एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि जितना आप उन्हें चाहते हो वो उतना आपको नहीं चाहते, जितना आप उन्हें मांगते हो वो उतना आपको नहीं मांगते, वो आपके साथ 3D में रहने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस केस में आपके डीएम को 20 से 30% ही हील माना जाएगा। वो 40% या 30% के बीच में ही है। अभी उनको बहुत अपने ऊपर काम करना है। और जितने भी डीएम डीएफ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए ही सिर्फ डीएफ के पास आते हैं, सेक्सुअल टॉक करते हैं और फिर जब मतलब निकल जाता है तो चले जाते हैं, ये सारे डीएम टॉक्सिक की कैटेगरी में आते हैं। और सारे टॉक्सिक मैस्कुलिन्स 50% हीलिंग के नीचे ही आते हैं, मतलब 30, 40, 45, 50 के बीच में ही आते हैं। और जो डीएम 50% से ऊपर के हील होते हैं ना, जिनका 50% हीलिंग कंप्लीट हो गया है, वो डीएम कभी डीएफ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं, और अगर बता नहीं पा रहे होते हैं फिर भी वो कम से कम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, टॉक्सिक बिहेव नहीं करते, थर्ड पार्टी में नहीं जाते। अगर थर्ड पार्टी में जा भी रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कारण होता है या उनकी फैमिली ज़बरदस्ती उनको पुश कर रही है और उनको पता है कि आपसे तो उनकी शादी हो नहीं पाएगी किसी भी कंडीशन में, तो उनको सिर्फ आपसे कोई होप ही नहीं है, तो उनको वही शादी करनी पड़ेगी, इसलिए वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं या शादी वादी के डिसीजन को चुनते हैं। लेकिन टॉक्सिक डीएम अपने मतलब के लिए शादी को चुनते हैं, उनकी बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है, इसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं कर सकते, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ ही उनको पसंद होती है, इसलिए वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं। फैमिली ये सारा कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उसको चाहे तो वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते उसे हैंडल, वो जानबूझ के भागते हैं क्योंकि उनको अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे डीएम टॉक्सिक मैस्कुलिन की कैटेगरी में आते हैं। वो 50% से नीचे होते हैं और रिस्पेक्ट करने वाले और कायदे से चलने वाले, हालातों से मजबूर जो डीएम जो जेन्युइन है अंदर से पर हालातों से मजबूर है, वो 50 to 60% से ऊपर हील माने जाते हैं। वो बस कर्मा से मजबूर है। और वो डीएम जो फैमिली से भी लड़ जाते हैं, डीएफ को कमिटमेंट देते हैं, डीएफ से बातचीत करते हैं और शादी भी कहीं और नहीं करना चाहते, फैमिली का प्रेशर अगर उनको आ रहा होता है तो वो फैमिली से भी लड़ जाते हैं या फैमिली को मनाने की कोशिश करते हैं, वो डीएम 90% से ऊपर आते हैं। 90 to 95% की हीलिंग के केस में वो चल रहे होते हैं। 5% बस उनको और हील होना होता है, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं या कर्मा हील होना होता है। और अब लास्ट में साइलेंट ट्विन फ्लेम वाली बात, जिनकी जर्नी बिल्कुल साइलेंट है, जिनके डीएम उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते, आकर के बात करना भी चूज़ नहीं करते, बिल्कुल ही इनिशिएट नहीं करते, वो डीएम भी 30 to 20% की हीलिंग में ही आते हैं। 20 to 30 उसी की हीलिंग में आते हैं। उनको अभी और अपने ऊपर काम करना है, अपनी फियर्स पे, अपने ईगोज़ पे, और भी बहुत सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन वो सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते, वो अपनी ज़िंदगी अंदर से जल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ के मैटर सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते। तो इस वजह से अभी उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, इसीलिए नहीं सोचते, वरना वो आगे बढ़ के इस मैटर को सॉल्व करते, थोड़ा डिस्कस करते और बात करके इसको हील करते हैं।
तो इसी आधार पे आप चेक कर लो कि आपके डीएम अभी कितने % हील हुए हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। वैसे अगर मैं साइन की बात करूं, आप साइन से कभी पता नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि साइन आपको कितने भी मिल जाएं, लेकिन आप कितने हील हुए हो या आपके डीएम कितने हील हुए हैं, इसका पता सिर्फ तभी लगता है कि जब जेन्युइनली एक्शन लिया जाए या जेन्युइनली उसके बिहेवियर में वो बातें दिखें। तो आपके डीएम मुंह से क्या बोल रहे हैं वो बातों पे आप मत जाइए, वो कर क्या रहे हैं उन बातों पे आप जाइए। जैसे आप भी, आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन आप उस ज्ञान को अप्लाई करके अपनी 3D लाइफ को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने % हील हुए हैं। आप ज्ञान बहुत सारा ले लीजिए, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी हीलिंग नहीं मानी जाएगी, या आप अभी बहुत हील नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ और बातें बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आपके डीएम कितना हील हुआ है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो लोग सही इनर वर्क करते हैं, तपस्या करते हैं, सही से साधना करते हैं, जो रियल में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूनिवर्स उनके डीएम की खबर उन तक ना पहुंचा रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रियली में हो तो यूनिवर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप जेन्युइनली साधना कर रहे हो तो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके डीएम जो भी कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति में है, यूनिवर्स आपको उनसे रिलेटेड मैसेजेस देते रहेंगे, चाहे कॉल मैसेज के थ्रू, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे डाउनलोडिंग्स करा के, लेकिन उनकी मैसेज चाहे टेलीपैथी में, बट उनसे रिलेटेड मैसेजेस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर रहे हो और गॉड से डिस्कनेक्ट हो, सिर्फ तभी आपको डाउट होगा या आपको मैसेजेस नहीं मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप अपनी हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो, रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं बट आप उसे डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अगला पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि जितना हो उतनी जल्दी आप ये बात समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक टफ जर्नी है, ये बहुत लाइफ टाइम का, इसमें बहुत सारा पैटर्न होता है। तो इसको संभालना, समझना, सॉल्व करना बिना गॉड के सपोर्ट के नहीं होता है। तो आप ये समझ जाइए कि आपका कनेक्शन आपको भगवान से ही बनाना है, आपको सच्ची स्पिरिचुअलिटी ही फॉलो करनी है, गॉड के करीब रहना है, उन्हीं को ये पूरी की पूरी जर्नी सरेंडर करनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर चलना है। आपके बस की बात नहीं है, आपको पूरे ऐसे दोनों हाथ खड़े करके पूरी तरह भगवान को सरेंडर करके ही आगे बढ़ना होगा, उनकी बात माननी होगी, तभी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। जो लोग ईश्वर को वैल्यू कम देते हैं और अपनी ट्विन फ्लेम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर भगवान को कोसते हैं या भगवान पे डाउट करते हैं, तब भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपका पूर्णतः सरेंडर करना और भगवान की जो भी विल है, जैसे भी वो इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है और टोटली सरेंडर रहिए। जो वो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं और आपकी जर्नी के हित में ही कर रहे हैं। वो जैसे भी चला रहे हैं, चलते रहिए, आज नहीं तो कल आपका यूनियन हो जाएगा। और भगवान को पूर्णतः सरेंडर किए बिना अपने से अगर बहुत चीज़ें आप करने की कोशिश करते हैं तो आप और उलझते चले जाते हैं। और एक और बात आप हमेशा ध्यान रखें, आपकी कोई भी गलत मांग यूनिवर्स कभी पूरी नहीं करते हैं। जो भी आप मांग रहे हैं, आपको उसके लिए डिजर्विंग होना पड़ेगा। आप डिजर्विंग बनने की कोशिश करें मेहनत करते हुए, या तो तब आपको मिलेगा, या तो आपके पहले के पास्ट लाइफ के पुण्य कर्म हो, या उस तरीके की आपकी डेस्टिनी हो, या वैसा आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो पहले का, तब आपको वो मिलेगा। अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो मेहनत इस जन्म में करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बातें तो और भी चीज़ें थी बताने को, लेकिन चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।